फल है M101 कक्षा 1 के लिए। तो पहला फल है। इसमें हमने संसाधन लिए हैं, चार्ट है, जैसे ठोस वस्तुएं हैं और परिवेशीय वस्तुएं हैं, उनको हमें संसाधन के रूप में लेना है। और शिक्षण विद्या जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर है। तो मैं हल्का भारी की समझ बच्चों में पैदा करनी है, तो उसके लिए हम एक मतलब 2 गतिविधि दिखाएंगे। तो उसमें पहली गतिविधि है कि हम जो वस्तुएं हैं वो अपने मतलब घर से लेके आएंगे, या जो TLM है TLM बनाएंगे। तो उसमें हम रुई ले सकते हैं, क्योंकि हमें परिवेशीय वस्तुएं लेनी है जो बच्चों ने पहले से ही देख रखी है। रुई ले सकते हैं, पत्तियां ले सकते हैं, कोई फल का चित्र वो फल ले सकते हैं, ठोस फल ले सकते हैं, और कोई चार्ट वगैरह पे जो है ना चित्र बना के भी हम ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय में बहुत सारी चीजें जो मतलब उपलब्ध होती हैं, है ना। भारी चीजों में जो हम हल्की चीज जैसे कागज भी उसको दिखा सकते हैं, और भारी चीज में चौक वगैरह भी बच्चे को जो दिखा सकते हैं। तो कागज की अपेक्षा चौक भारी तो होगी, ये भी दिखा सकते हैं। विद्यालय की बहुत सारी चीजें जो है मतलब ले सकते हैं। TLM में बहुत सारी चीज यूज हो जाएंगी विद्यालय की। तो यहाँ पे हम जैसे अभी ने सर ने दिखाया था, मोबाइल और पेन दिखाया था। तो यहाँ पे बच्चों को हम बुला के और उन्हें जो है ना इस चीज़ का एहसास कराएंगे कि भाई ये भारी है और ये हल्का है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जैसे मोबाइल है वो बड़ा दिख रहा है वो भारी है, और पेन है वो छोटा दिख रहा है वो हल्का है। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ में ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई जो चीज़ छोटी है वो हल्की होती है और जो चीज़ बड़ी है वो भारी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रुई और थोड़ी कंकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर रुई जो है ना मात्रा में ज़्यादा दिखेगी, लेकिन वो हल्की होगी, और जो कंकड़ होगी, जो थोड़ा पत्थर होगा, वो आकार में छोटा होगा लेकिन वो भारी होगा। तो यहाँ से ये भी समझ होगी कि भी हल्की और भारी में कोई आकार का मतलब नहीं होता। बड़ी चीज हल्की भी हो सकती है और छोटी चीज भारी भी हो सकती है। अब उसके बाद ये हमारी गतिविधि हो जाएगी। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में हम उन्हें एक सामानों की लिस्ट बनवाएंगे, और वो सामान सब ऐसे होने चाहिए जो उनके घर में प्रयोग हो रहे हैं, बताना है केवल बच्चों को। ठीक है। उनके घर में जो प्रयोग हो रहे हैं उन बच्चों को जो है ना वही सामानों की लिस्ट बनवाएंगे, और उनसे कहेंगे कि इनका वर्गीकरण करके लाएं हल्के और भारी में। एक तरफ हल्के की लिस्ट बनाएं, एक तरफ भारी लिस्ट बनाएं। इस तरह से हम उन्हें गृह कार्य दे सकते हैं। इसके बाद सर कार्यपत्रक भी रखते हैं बच्चे को। कार्यपत्रक में ये होगा, हम एक चित्र बना देंगे पत्ती का, एक चित्र बना देंगे फल का। उनके सामने लिखेंगे, बच्चे से लिखवाएंगे कि भारी वस्तु के सामने राइट का सही का चिन्ह लगा दीजिए। पत्ती हल्की है और फल भारी है, तो बच्चा लगा देगा कि फल भारी होता है, पत्ती हल्की है। ऐसे ही कप हो जाएगा और उधर बाल्टी हो जाएगी, हल्के भारी में वो निशान लगा देगा। ईंट को ले सकते हैं, आदि और फूल। हाँ, यहाँ पे मतलब चार्ट ला सकते हैं हम। चार्ट में वो जब टिक लगाएंगे तो बच्चा उसमें आके इन्वॉल्व होगा। तो वहाँ पे बच्चे सतर्क भी रहेंगे कि भाई हमें अगली बार हमें भी बुलाया जा सकता है। तो बच्चे सब ध्यान से सुनेंगे भी और ध्यान से मतलब समझेंगे। और हल्के भारी के लिए हम बच्चे से पूछ सकते हैं बीच में भी कि आप हल्के भारी किसी भी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए एक किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, कैसे पता लगाओगे? तो बच्चे के परिवेश में हम सब जानता है कि तराजू है, तराजू को जानता है बच्चा कि इसी से हम हल्के भारी की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जब हम मतलब पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो हमें बीच बीच में आकलन भी करते रहना चाहिए, क्लास में घूमते रहना चाहिए। और जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उसमें हमें ये आकलन करना है कि बच्चा जवाब सोच समझ कर दे रहा है या फिर पूर्व धारणा के अनुसार दे रहा है। कि जैसे कि भाई उनके मम्मी या पापा ने बोल दिया कि ये चीज़ भारी होती है, तो बच्चा ऐसा तो नहीं कि उस चीज़ को बोल रहा है कि ये चीज़ भारी होती है, या फिर थोड़ा सोच समझ के